प्यारे साथियों और दिव्य शिव भक्तों, भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय के निरंतर जाप से हमारे जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। यह मंत्र इतना सरल, इतना गहरा और इतना शक्तिशाली है कि इसे कभी भी, कहीं भी और किसी भी अवस्था में जपा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति रात्रि में बिस्तर पर लेटकर भी इस मंत्र का जाप करे तो उसके जीवन में क्या चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा साझा करने जा रहे हैं, जिसमें स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को यह दिव्य ज्ञान दिया था कि सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। पावर विद इन यूनिवर्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हे भगवान शिव, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसका जीवन अपनी अनंत कृपा से सुख और शांति से भर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं उस पावन कथा से जिसमें छिपे हैं जीवन के गूढ़ रहस्य। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी कभी विष के समान हो सकता है। बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत चांदनी में नहाया हुआ था। हिमालय की चोटियां शांत थीं और शीतल पवन भगवान शिव की जटाओं में खेल रही थी। भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप विराजमान थीं। पर आज माता का मन कुछ अशांत सा था। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की एक रेखा दिख रही थी। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवी, क्या सोच रही हो? तुम्हारा मन आज इतना चंचल क्यों है? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे नाथ, एक प्रश्न मेरे मन को बार बार कुरेद रहा है। कई दिनों से यह सवाल मुझे व्यथित कर रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं? महादेव ने शांत भाव से कहा, निसंकोच पूछो पार्वती, तुम्हारा हर प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पार्वती बोली, नाथ, यह तो सभी जानते हैं कि जो मनुष्य विधिवत पूजा करके जागते हुए शुद्ध मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु यदि कोई थका हारा व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटे लेटे बिना किसी विधि विधान के, बिना स्नान किए, केवल मन ही मन यह मंत्र जपे तो क्या उसकी भक्ति भी आपके हृदय तक पहुंचती है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा में न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है, बल्कि यह भी ज्ञात होगा कि सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। कई वर्ष पूर्व हिमालय की तलहटी में नीलकुंड नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था रघु। रघु की उम्र अब बहुत अधिक हो चुकी थी। शरीर दुर्बल था, न कोई परिवार, न सहारा। गरीबी और रोग ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके पास न अच्छा भोजन था, न सुविधापूर्ण निवास। एक टूटी फूटी कुटिया में वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन रघु के पास एक अनमोल धन था, उसकी शिव भक्ति। रघु को बचपन से ही भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। उसकी माता ने उसे शिव कथाएं सुनाई थीं और यह सीख दी थी, जब भी जीवन में संकट आए, बस ओम नमः शिवाय का जाप करना। रघु ने इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लिया था। अब जब वह वृद्ध हो गया था और मंदिर तक जाने की शक्ति भी नहीं रही, तब भी वह प्रत्येक रात अपने टूटे बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देता। वह न स्नान करता, न पूजा की कोई विधि अपनाता, बस अपने थके हुए मन और कमजोर शरीर से शिव को स्मरण करता। गांव वाले अक्सर उसका उपहास उड़ाते, रघु, यह कैसी भक्ति है? लेटे लेटे मंत्र जपता है, न मंदिर जाता है, न पूजा करता है। क्या भगवान ऐसी भक्ति से प्रसन्न होंगे? रघु शांत स्वर में कहता, मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरे पास न शक्ति है न समय, पर मेरा मन शिव के चरणों में समर्पित है। शायद मेरी यही भक्ति मेरे प्रभु तक पहुंच जाए। समय बीतता गया। रघु की भक्ति दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। बाहरी जीवन में कोई बदलाव नहीं था। गरीबी, अकेलापन, कमजोरी, पर उसके भीतर एक दिव्य शांति जन्म ले चुकी थी। जब वह रात को ओम नमः शिवाय का जाप करता तो उसे ऐसा लगता मानो कोई उसकी पुकार सुन रहा है। फिर आई एक पूर्णिमा की रात। चांदनी रघु की कुटिया में झांक रही थी। रघु ने हमेशा की तरह जाप शुरू किया।
मंत्र की लय में डूबा वह व्यक्ति अचानक एक सुगंध से भर गया, चंदन और पुष्पों की अद्भुत महक। उसने आंखें खोली, सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनका मस्तक चंद्रमा से सुशोभित था, गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी। रघु कांपते स्वर में बोला, हे प्रभु, क्या यह स्वप्न है? शिव बोले, रघु, यह स्वप्न नहीं है। तूने मुझे शरीर से नहीं, अपने मन और आत्मा से पुकारा है। तेरा प्रत्येक जाप मेरे पास पहुंचा है। अब तेरे समस्त पाप कट गए हैं, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव ने त्रिशूल उठाया, आकाश में गर्जना हुई और उसी क्षण रघु की आत्मा परम ज्योति में विलीन हो गई। माता पार्वती की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, नाथ, अब मैं समझ गई, सच्ची भक्ति किसी विधि पर निर्भर नहीं, बल्कि मन की शुद्धता पर आधारित होती है। शिव बोले, देवी, सोते समय ओम में नमः शिवाय का जाप करने के अनेक लाभ हैं। 1 मन की शांति और तनाव से मुक्ति, दिन भर की चिंताएं और तनाव इस जाप से मिटते हैं। नींद गहरी और सुकून भरी आती है। 2 नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा, रात्रि के समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। यह मंत्र एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। 3 आध्यात्मिक उन्नति, यह मंत्र आत्मा को शिव के निकट ले जाता है और जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। 4 पापों का नाश, जैसे रघु के पाप कटे वैसे ही यह मंत्र साधक के पापों को हरता है। 5 स्वास्थ्य लाभ, तनाव कम होता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और गहरी नींद से शरीर ऊर्जावान बना रहता है। 6 सपनों में दिव्य अनुभव, शिव के दर्शन या आध्यात्मिक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। 7 भाग्य का उदय, अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, भाग्य साथ देने लगता है। शिव ने कहा, यह मंत्र हर उस व्यक्ति को लाभ देता है जो इसे सच्चे मन से जपता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। पार्वती ने सिर झुकाया और बोली, नाथ, अब मैं जान गई, भक्ति में कोई बंधन नहीं होता। तो मित्रों, यह थी रघु की कथा और ओम में नमः शिवाय मंत्र की अलौकिक महिमा। अगर आपके पास समय नहीं, साधन नहीं या शारीरिक शक्ति नहीं, तो भी चिंता न करें। प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले इस मंत्र का जाप करें, 5 बार, 11 बार, 21 बार या जब तक नींद ना आ जाए। यह मंत्र आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। हर हर महादेव। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस दिव्य रहस्य को हर शिव भक्त तक पहुंचाएं। पावर विद इन यूनिवर्स की ओर से आप सभी को अनंत शिव कृपा की कामना। धन्यवाद।